हुकूमती वुज़रा पिछले कुछ दिनों से ये इम्प्रेशन बिल्ड करने में कामयाब रहे हैं कि पीटीआई नवंबर 26 के फेल्ड प्रोटेस्ट के बाद उसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा। वो टेबल पे आने पे तैयार है, मुज़ाकरात के लिए तैयार है, वो मुज़ाकरात की भीख मांग रही है पीटीआई। तो इस सारे तनाजुर में खान साहब का एक स्ट्रॉन्ग ट्वीट है। पहले तो आप ये जहन में रख लें, अपनी कमज़ोरी मत शो करें कि हम मुज़ाकरात की आपसे भीख मांग रहे हैं। आपको अगर लग रहा है ऐसा तो यू लिविंग इन ए फूल्स पैराडाइज। लोग पुरअमन एहतजाज करते हैं तो इन पर सीधी गोलियां चलाई जाती हैं। 26वीं तरमीम के जरिए अदलिया पर भी कब्जा कर लिया है। उन्होंने कहा कि सिविल नाफरमानी के अलावा हमारे पास कोई और रास्ता गवर्नमेंट ने नहीं छोड़ा। पीटीआई या इमरान खान की तरफ से ये फ्लेक्सिबिलिटी है जो शो की गई है, और गवर्नमेंट अगर इस पे सीरियस होती है कि नहीं होती, क्योंकि दोनों पहला कदम जो होगा ओवरसीज पाकिस्तानियों की तरसीलात ज़र में कमी की मुहिम होगी। फैज जो है जनरल बाजवा के मातहत थे, आप मेरे साथ मत जोड़ें उसको। जनरल फैज बाजवा की इजाजत से मुझे मिलते थे और उसके बाद उनको डीब्रीफ भी करते थे। जुल्करनैन ताहिर हुकूमती वुज़रा पिछले कुछ दिनों से ये इम्प्रेशन बिल्ड करने में कामयाब रहे हैं कि पीटीआई नवंबर 26 के फेल्ड प्रोटेस्ट के बाद उसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा, तो फाइनली वो टेबल पे आने पे तैयार है, मुज़ाकरात के लिए तैयार है, वो मुज़ाकरात की भीख मांग रही है पीटीआई। 2-3 दिन आप जो पिछले गुजरे हैं इसमें मुख्तलिफ किस्म के स्टेटमेंट पीटीआई वाले भी देते रहे हैं और यही कहते रहे हैं कि खान साहब ने एक कमेटी बना दी है, इमरान खान साहब ने, और वो हर एक से मुज़ाकरात करने के लिए तैयार है। और पहले उनका बात होती थी कि हमने सिर्फ मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट से बात करनी है, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि हमने हुकूमत से बात भी करनी है, हम किसी से बात करने के लिए तैयार हैं। इस चीज़ को लेके अच्छी खासी हैमरिंग की हुकूमती वुज़रा ने, पीएमएल नून ने, कि जी फाइनली अब जो है ये चूँकि इनका प्रोटेस्ट फेल हुआ है तो इन्होंने डिसाइड, इनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा और ये अब बात करने के लिए भीख मांग रहे हैं। तो इस सारे तनाजुर में खान साहब का एक स्ट्रॉन्ग ट्वीट है आज का जो मैं आपको बताऊंगा। उसमें खान साहब क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि पहले तो आप ये जहन में रख लें, अपनी कमज़ोरी मत शो करें कि हम मुज़ाकरात की आपसे भीख मांग रहे हैं। आपको अगर लग रहा है ऐसा तो यू लिविंग इन ए फूल्स पैराडाइज। तो ट्वीट में कहते हैं कि हमें आखिरी स्टेज पर धकेला गया है। लोग पुरअमन एहतजाज करते हैं तो इन पर सीधी गोलियां चलाई जाती हैं। हमारे शुदा का डाटा तक छुपा लिया गया है, कई लोग लापता हैं, मुझे एक केस के बाद दूसरे केस में गिरफ्तार किया जाता है। 26वीं तरमीम के जरिए अदलिया पर भी कब्जा कर लिया है। अब वो बता रहे हैं कि वे फॉरवर्ड उनकी पार्टी की तरफ से क्या है जो उन्होंने अपनी पार्टी को सजेस्ट किया है, और वही दो चीज़ें वो कह रहे हैं कि अगर गवर्नमेंट, अगर आप इस पे ध्यान देते हैं तो वेल, वगरना हम सिविल नाफरमानी की जो है तहरीक वो स्टार्ट करने जा रहे हैं और इसमें आपको लग पता जाएगा। उन्होंने कहा कि सिविल नाफरमानी के अलावा हमारे पास कोई और रास्ता गवर्नमेंट ने नहीं छोड़ा। मैं फिर से कहता हूं कि सीनियर जजेस पे मुश्तमिल एक आज़ाद जुडिशल कमीशन बनाए और जो कि नवंबर 26 की किलिंग को इन्वेस्टिगेट करे। उस पर बात पता चल जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि गोली प्रोटेस्टर्स के ऊपर चली, कितने लोग लॉस्ट लाइव्स, कितने उसमें वुंडेड हैं। और सेकंड चीज़ वो बता रहे हैं कि जितने अंडर ट्रायल सियासी कैदी तो इस वक्त सिर्फ पीटीआई के हैं, पीएमएल नून, पीपल्स पार्टी और किसी और पार्टी के तो नहीं है, तो उनको फेयर ट्रायल दिया जाए और जो वैसे ही आपने पकड़े हुए हैं हज़ारों की तादाद में अकॉर्डिंग टू खान साहब, उनको आप छोड़ दें। अगर आप ये नहीं करेंगे, अगर आप कर लेते हैं ये, तो हम आपके साथ बैठने के लिए तैयार हैं, बातचीत होगी, फिर नो प्रॉब्लम। फिर आप स्टोलन मैंडेट वाला जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट था इमरान खान ने वो निकाल दिया है। इससे पहले फरवरी 8 ऑनवर्ड इनका एक ही स्टांस रहा है टिल टुडे कि हमारा स्टोलन मैंडेट वापस किया जाए, इसके बगैर हम बात नहीं होगी। तो ये पीटीआई या इमरान खान की तरफ से ये फ्लेक्सिबिलिटी है जो शो की गई है, और गवर्नमेंट अगर इस पे सीरियस होती है कि नहीं होती, क्योंकि दोनों, अगर गवर्नमेंट कहती है मैंने गोली नहीं चलाई तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं होना चाहिए जुडिशल कमीशन फॉर्म करने का जो इन्वेस्टिगेट कर ले। गवर्नमेंट तो बिल्कुल आराम से कहती है कि हमने अपना इवन रबर की बुलेट्स भी नहीं चलाई,
तो हमने वाटर कैनन के साथ और लाठीचार्ज के साथ ही उनको डिस्पर्स कर दिया। जो 10,000 का मजमा था इस्लामाबाद डी चौक के करीब या डी चौक के अंदर। तो गवर्नमेंट को डर किस चीज़ का है? जुडिशियल कमीशन बना दे। इमरान खान की ये डिमांड जो है ये कोई इतनी बड़ी डिमांड नहीं है। इट रियली मेक सेंस। किसी भी कॉमन सेंस रखने वाले को ये जो डिमांड है वो सेंस बनाती नजर आएगी। तो दूसरी जानिब जो है आपने वैसे ही पकड़ के रखे हुए हैं थाउजेंड्स में पीटीआई के कारकुन, उनको छोड़ दें यार। उनने क्या किया है? जो मे 9 वाले हैं उनको आप फेयर ट्रायल दे दें। तो ये दोनों जो इस टाइम ऑलिव ब्रांच ऑफर कर रहे हैं इमरान खान साहब शहबाज शरीफ साहब को, तो मेरा ख्याल है कि इट इज़ द बेस्ट वन। अगर इस पे अगर गवर्नमेंट का एजेंडा कुछ और नहीं है या गवर्नमेंट चोर नहीं है इसमें, जो 26 नवंबर को हुआ, और इसके अलावा सियासी कैदी एज ए गारंटी के तौर पे अंदर नहीं रखे हुए, तो उन्होंने कहा जी कि अगर आप ये दोनों काम नहीं करते तो हमारे पास ऑप्शन नहीं है। पहला कदम जो होगा ओवरसीज पाकिस्तानियों की तरसीलात ज़र में कमी की मुहिम होगी। माइंडेड पाकिस्तान ज़र मुबादला जो है वो बहुत ज़्यादा पाकिस्तान के लिए ज़रूरी है। हम ऑलरेडी डिफ़ॉल्ट करते करते बचे हैं। तो अगर ये जो रेमिटेंसेस हैं तरसीलात ज़र इसमें कमी आती है तो पाकिस्तान तो बिल्कुल ही घुटनों पे आ जाएगा। तो गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। वो यही कहेगी कि ये एंटी स्टेट एंटी गवर्नमेंट मूव होगी इमरान खान की, लेकिन इमरान खान ऊपर कह रहे हैं कि आपने हमें दीवार से लगा लिया है, हमारे पास आपने छोड़ा ही क्या? हम प्रोटेस्ट के लिए आते हैं, आप हमें गोली मारते हैं। और अगर इसके अलावा क्या क्या ऑप्शन है हमारे पास? हम आपसे कहते हैं बात करते हैं तो कहते हैं कि आपको यू आर बैगिंग फॉर टॉक्स नाउ, तो भीख मांग रहे हैं। तो क्या ऑप्शन है? वो कहते हैं मुझे बता दें फिर हमारे पास ऑप्शन क्या है। आगे चल के वो कहते हैं एक और इंटरेस्टिंग चीज़ उन्होंने कही है, क्विकली मैं आपको बताता हूँ कि हम इदारों से कहते हैं कि जो लोग अवाम और फौज को आमने सामने लाने का काम कर रहे हैं इन्हें पहचाने और रोकें। हम अपने मुल्क को टूटने नहीं देंगे। दिस इज व्हाट इमरान खान इज सेइंग। साथ में उन्होंने कहा जनरल फैज जो है जनरल बाजवा के मातहत थे, आप मेरे साथ मत जोड़ें उसको। जनरल फैज का मामला फौज का अंदरूनी मामला है, इसका हमारे साथ कोई ताल्लुक नहीं। जब मैं वज़ीर-ए-आज़म था जनरल फैज बाजवा की इजाजत से मुझे मिलते थे और उसके बाद उनको डीब्रीफ भी करते थे। 9 मई के सिलसिले में जनरल फैज से ताल्लुक जोड़ना बिल्कुल अहमकाना बात है। क्या मुझे पता था कि 9 मई को मुझे गिरफ्तार किया जाएगा और साजिश उसके बाद ये साजिश करनी थी मे 9 वाली। रिटायरमेंट के बाद हमारी मदद क्या कर सकते थे जनरल फैज? इज अ बेसिक क्वेश्चन इज आस्किंग इट कि वो रिटायर वाले तो घर वाले रोटी नहीं पूछते। दिस इज व्हाट इमरान खान इज सेइंग। सिमिलरली उन्होंने कहा कि हमारी हुकूमत के खिलाफ साजिश हुई, इसकी बात मौलाना फजलुर रहमान, शाहिद खान कपासी और मोहम्मद जुबैर ये चीज़ को कंफर्म कर चुके हैं। सो द गवर्नमेंट हैज़ द ऑप्शन नाउ। दो चीज़ें हैं, अगर खान साहब की वो बात मान लेते हैं, दोनों में कोई बड़ी बात नहीं है। जुडिशियल कमीशन बनाए और साथ में सियासी कैदी रिहा करें जो बेगुनाह है, और टॉक्स शुरू करें, वरना तो फिर दमादम मस्क अंदर कंटिन्यू है, चलता रहेगा।